कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। I'm really sorry. सर आपको जो कहना है कह लीजिए, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव। It's a second chance. ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? Here, choose any 3 cards. Relax. तुम्हारी फिंगर्स अपने आप वही कार्ड चूज करेंगी जो तुम्हारे लिए बने हैं। The universe has already decided them for you. अनलकी इन लव। जिससे भी प्यार करती हो वो या तो पास ही नहीं आता या फिर दूर चला जाता है। Absolutely right. आपको कैसे पता? These cards are like mirror to your future, your destiny. They know everything. कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं। क्या ऐसा सचमुच है? क्या मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होगी? और अगर ऐसा है तो क्या उसका कुछ किया जा सकता है? That's because तुम्हारी लव स्टोरी में एक विलन है। कौन? You. हाय गाइस, गेस करिए मैं कहाँ हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आपसे बोला था कि मैं आपको टैरो कार्ड की मिस्टिकल दुनिया में लेकर आऊंगी, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडर्स गैलरी में। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ अंदर, और अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो स्टे ट्यून। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ओके, आई विल सी यू। बाय। Shall we start? हाँ। क्या कह रही हैं आप? अपनी लव स्टोरी में मैं विलन हूँ मतलब? Your cards say so. हमेशा एक ऐसे आदमी के पीछे जाती हो जहाँ फिर प्यार में ही पीछे रह जाती हो। I mean, always a wrong person. या फिर उसे रिलेशनशिप कमिटमेंट इशू होता है, या फिर वो किसी और के साथ पहले से ही कमिटेड होता है। You're right. I've fallen in love with a married man. ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। संजना ऐसे हो? नहीं। आपने तो बिल्कुल सब कुछ सही सही बता दिया। Tell me something. क्या मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट होगी? Now I can finally see तुम्हारे कार्ड में भी और तुम्हारी लाइफ में भी a very nice man. Yeah, he is very nice. Excuse me, I will just come. Huh? These 2 cards, the 3 of Swords and the Devil card. ये कार्ड कहता है कि तुम्हारे और उस आदमी के बीच एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक हट जाए, then you may get what you want. सोनाक्षी के अलावा और कौन हो सकता है वो रोड ब्लॉक? अभी हाथ आगे करो बेटा। पहले मेरी लाडो रानी को
फ्रेंडशिप डे है ही नहीं, तो दादी हमें फ्रेंडशिप बैंड क्यों बांध रही है? क्योंकि ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं है। तो फिर? अरे तुम्हें नहीं पता, वही तो है ये इसलिए ताकि तुम लोगों की दोस्ती भगवान जी के साथ बनी रहे हमेशा, ताकि वो तुम्हारी रक्षा करे हमेशा, है ना, और तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई तुम्हें कभी परेशान ना करे, इसलिए। मैं हूँ स्ट्रांग। दादी मुझे एक और फ्रेंडशिप बैंड मिलेगा? लेकिन तुझे क्यों चाहिए? मेरे वीडियो गेम के कंट्रोल के लिए। हाँ? वो वादल गिर जाता है, वो टूट जाता है, वो मेरे तरह स्ट्रांग नहीं है ना। लो, ये तुम्हारे गेम के लिए। अब मेरे लिए। तुम्हें भी चाहिए? ठीक है। हाँ तो। सुहाना, ये किस लिए? दादी भी फ्रेंडशिप गॉड के साथ रहे, वो भी हमेशा, और गॉड उनके पैर कभी दर्द ना करने दे, और वो हमेशा खुश रहे, और हमें हमारा फेवरेट फूड बना के खिलाए। मैं भी बांधूंगा। मैं भी। चलो अभी जल्दी से नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना। चलो चलो जाओ। माँ, आप व्रत नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि आप ये सब बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि आप डायबिटिक हो, व्रत नहीं रख पाओगे। आप कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं दिन भर, कैसे चलेगा? चिंता मत कर, मेरा विश्वास है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होने देगा वो। हाँ, विश्वास ही सब कुछ है। शुगर, डायबिटीज, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ, ये व्रत पूजा कैसे करते आपने मुझे बता दिया है, लेकिन अगर किसी को नजर से बचाना है तो क्या करे? क्यों? तुझे क्यों जानना है अचानक से? देव भाई के लिए पूछ रही हैं क्या भाभी आप? उन पे किसी की नजर पड़ गई है? नहीं, मुझे किसकी नजर लगेगी? मैं नजर को लग जाऊंगा। ये बेसिकली सीख रही है ना नया नया पूजा पाठ वगैरह, तो इसलिए पूछ रही होगी। शाम को आएगी ना तब बताऊंगी आराम से। अच्छा देव, संजना के बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, अब कुछ रास्ता निकला कि नहीं? माँ, अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, तो फिक्र मत कर। ठीक है, पर ये सोचने में ना ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। पता नहीं क्यों उसका नाम लेते ही मेरे दिल में घबराहट हो जाती है। उस लड़की को ना इस घर से कोसों दूर रखना है हमें, बस। पहले तो आप सिर्फ मेरे दिल में थे, अब मेरी जिंदगी में भी आ गए हैं धीरे धीरे। मुझे भी तो आना चाहिए ना आपकी जिंदगी में, है ना देव सर? सॉरी देव, है ना देव? आपको पता है, मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी, आप ही की वजह से गई थी। टैरो कार्ड रीडर तो सिर्फ ये बताते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन किस्मत में लिखा पूरा करना इंसान का अपना सफर तय करता है, और उस सफर में कुछ लोगों को तकलीफ सहनी पड़े तो वो सही, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब सही।
मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी ना सुना, तुमने तो जंग छेड़ दी। आगाज जो किया है जंग का, तुम अंजाम से मत डरना। ये चेहरे हैं वो चेहरे की, इन्हीं में जीना है अब मुझे, इन्हीं में मरना। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। तुम्हारे किसी क्लासमेट की मम्मा है क्या वो? नो मम्मा, हाय बाय कर रही थी तुम अभी? उन्होंने वेव किया इसके लिए मैंने भी किया। सोहा, मम्मा ने सिखाया ना कि ऐसे स्ट्रेंजर से कभी बात नहीं करते। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? माँ आप चिंता मत करो, ये देखो दादी का गॉड वाला फ्रेंडशिप बैंड, दादी ने कहा था ना इससे हम सेफ रहेंगे। सेफ तो रहोगे लेकिन हमें भी केयरफुल रहना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, है ना? मैं तो अभी सोच रही थी कि मैं अपना एक टीम बनाऊंगी, एक मिशन होगा, अब मेरे कमांडोज होंगे। अब मेरे कमांडोज तुम नहीं हो सकते। नहीं, मुझे भी पार्ट लेना है और कमांडो भी बनना है। हाँ मुझे भी प्लीज। श्योर? हाँ लेकिन उसके रूल्स होंगे, फॉलो कर पाओगे तुम लोग? हाँ कर पाएंगे। अच्छा, मैं रूल्स बताऊं? तो रूल नंबर 1 ये है, कोई भी स्ट्रेंजर तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम जाके किससे बताओगे पहले? टीचर को। ओके? रूल नंबर 2, आपको याद है ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने स्कूल आ सकते हैं, ठीक है? थर्ड रूल, आप मम्मी पापा को जो भी स्कूल में हो वो बता सकते हैं। ओके? यस। सो इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल सर मैम। ऑल द बेस्ट कमांडोज। नाउ कमांडोज, किसी टाइम, कम ऑन। माँ स्कूल में हम अगर किसी क्लासमेट ने देख लिया तो मैं उसे भी किसी कर लूंगी। अच्छा नहीं, चिट्टू मैं आ जाओ, पहले दो जाओ। बाय बाय। I'm really sorry. It's a second chance. ये 2 शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। किसी भी बहुत बड़ी गलती के लिए सॉरी शब्द शायद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो शुरुआत तो सॉरी से ही करनी पड़ती है ना। सर आई नो आई क्रॉस माई लिमिट्स दैट डे, but
पता नहीं कैसे मुझसे वो हो गया। सोच भी नहीं सकती कि मैंने ऐसे इंसान को हर्ट किया है जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स के चलते मैंने आपको बहुत ऑकवर्ड फील करवाया। सर आई नो कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। आई डोंट नो हाउ कुड आई डू दिस, व्हाट वाज आई इवन थिंकिंग। सो एज एन एम्प्लॉई आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी, इतना केयर किया, हमेशा अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। मैं इस बात को गलत समझ बैठी। I took it as your love for me. मैं इतनी एम्बैरेस्ड हूँ ना उस बात को लेकर कि अब तक वो बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही। I'm really sorry. सर आपको जो कहना है कह लीजिए, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी सर। इट्स ओके, फाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऑफिस आने की। पता नहीं था कि मैं कैसे फेस करूंगी आपको, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगती तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह पाती। सो प्लीज़ सोनाक्षी जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। कल उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए। As far as I know, सोनाक्षी ने जो भी कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहा, तो थैंक यू किस लिए? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा उन्होंने, जैसे एक वाइफ को कहना चाहिए बिल्कुल वैसे ही। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने अपने लाइंस क्रॉस कर दिए थे। मैंने आपको हर्ट किया, उनको भी हर्ट किया। आई थिंक इट वाज मच नीडेड। सेकंड चांस। क्या चल रहा है यहाँ पे? किसी को तो मुझे रियलिटी चेक देना ही था, सही क्या है गलत क्या है ये बताना ज़रूरी था, और ये उन्होंने किया। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर, आई विल ऑलवेज बी। या ओके, आई थिंक आपको दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वही सबके लिए बेटर रहेगा। नहीं सर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मैं किसी दूसरी ब्रांच में जा ही नहीं सकती। मैंने बहुत मुश्किल से अपना शहर बदला है, अपना बेस बदला हुआ है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है मैंने। मेरी बहन की बेटी कहाँ है, कौन है, उसे ढूंढने में मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उसकी सज़ा इतनी भी बड़ी मत दीजिए कि मेरे अकेले जीने की वजह ख़त्म हो जाए। एक ही इंसान जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकती हूँ, मेरी भांजी सुहाना, आप उसे मुझसे दूर कर रहे हैं सब। मैं नहीं चाहता कि सुहाना ये सब में मैं कह भी नहीं रही हूँ, मैं सुहाना से दूर रहूंगी। मुझे एटलीस्ट ये तसल्ली रहेगी कि कोई मेरा अपना है आसपास।
It's a second chance. ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं. Don't I deserve a second chance? ठीक है साहब, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका भी. आपने एटलीस्ट मुझे चांस दिया कि मैं अपनी बात आगे रख सकूं और अपने गिल्ट को एक्सप्रेस कर सकूं. अगर आपको लगता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं तो मैं चलती हूँ. सेकंड चांस. You only deserve a second chance. Nothing else. थैंक यू सो मच सो, थैंक यू सो मच. आप नहीं जानते कि आपने मेरी. क्या कह रहे हो तुम देव? क्या चल रहा है? यही वो जेवर है ना जिसके मोतियों पे, धागों पे तुम्हें बहुत घमंड है. बिग डील. हाँ, अपने हाथों से पहनाएंगे मुझे देवसरी मंगलसूत्र. इसी के धागों से जुड़कर बनेगी मेरी लव स्टोरी. यही वो जेवर है ना जिसके मोतियों पे, धागों पे तुम्हें बहुत घमंड है. बिग डील. हाँ, अपने हाथों से पहनाएंगे मुझे देवसरी मंगलसूत्र. इसी के धागों से जुड़कर बनेगी मेरी लव स्टोरी. I'm really sorry. सर, आपको जो कहना है कह लीजिए. आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज forgive. It's a second chance. ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं. क्या चल रहा है यहाँ पे? Here, choose any 3 cards. रिलैक्स. तुम्हारी फिंगर्स अपने आप वही कार्ड चूज करेंगी जो तुम्हारे लिए बने हैं. द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी डिसाइडेड देम फॉर यू. अनलकी इन लव. जिससे भी प्यार करती हो वो या तो पास ही नहीं आता या फिर दूर चला जाता है. Absolutely right. आपको कैसे पता? These cards are like mirror to your future, your destiny. They know everything. कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं. क्या ऐसा सचमुच है? क्या मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होगी? और अगर ऐसा है तो क्या उसका कुछ किया जा सकता है? That's because तुम्हारी लव स्टोरी में एक विलन है. कौन? You. हाय गाइस,
गेस करिए मैं कहाँ हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आपसे बोला था कि मैं आपको टैरो कार्ड की मिस्टिकल दुनिया में लेकर आऊंगी, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडर्स गैलरी में। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ अंदर। I'm really sorry. It's a second chance. ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? Second chance. क्या चल रहा है यहाँ पे? यही वो जेवर है ना जिसके मोतियों पे धागों पे तुम्हें बहुत घमंड है। बिग डील। हाँ, अपने ही हाथों से पहनाएंगे मुझे देवसरी मंगलसूत्र। इसी के धागों से जुड़कर बनेगी मेरी लव स्टोरी।